बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 सर्वनाम। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अतः सबके लिए प्रयोग होने वाले नाम सर्वनाम कहलाते हैं। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। भाषा में संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से भाषा का सौंदर्य नष्ट होता है, वाक्य प्रभावहीन व अटपटे लगते हैं। भाषा में बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग वाले स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे चिंकी ने चिंकी की माँ को कहा कि चिंकी को चिंकी के जन्मदिन पर चिंकी के लिए नई ड्रेस चाहिए। चिंकी ने अपनी माँ को कहा कि उसने अपने जन्मदिन पर अपने लिए नई ड्रेस चाहिए। और पहले उदाहरण में संज्ञा शब्द चिंकी बार बार प्रयोग हुआ तो यह शब्द बेतुका और अटपटा लगा और उसी के स्थान पर भाषा के सौंदर्य को यह नष्ट कर रहा था। दूसरे उदाहरण में संज्ञा शब्दों की दोहराव से बचा गया, जिससे वाक्यों का सौंदर्य बना रहा। भाषा की सहज एवं सुबोध लग रही है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के प्रयोग ने भाषा के सौंदर्य को बढ़ाया है। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला और जिसके बारे में बातें की जाए उसके लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष है बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे आदि। मध्यम पुरुष है जिससे बात की जाए या जिससे संबोधित किया जाए उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। उसके बाद है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, उसकी आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह मेरा घर है, वे मेरे भाई के मित्र है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, दाल में कुछ गिर गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें बाजार में कौन मिला था, यह कमरा किसने सजाया। निजवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के संबंध बताने के लिए किया जाए वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। आगे है सर्वनाम की रूप रचना। सर्वनाम की रूप रचना में पुरुषवाचक उत्तम पुरुष में शब्द में, जैसे कर्ता का एक वचन में मैं, बहुवचन में हम, तो बोलेंगे मुझको, हमको, मुझसे, हमसे, मुझको, हमको। आगे है मुझसे, हमसे, मेरा, हमारा, मुझ में और हम में। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के साथ है तू शब्द। जैसे तू का तुम, तुझको, तुमको, तुझसे, तुमसे, तुझे, तुम्हें, तुझसे, तुमसे, तेरे, तुम्हारा, तुझ में और तुझ में, तुम में। उसके बाद है पुरुषवाचक का अन्य पुरुष के साथ वह है। जैसे वह था, बहुवचन है वे। उसको का है उनको, उससे है उनसे, उसके है उसके लिए, उससे है उनसे, उसका है उनका और उसमें है उनमें। ठीक है। चलिए आगे है। आगे सर्वनाम के बारे में ध्यान योग्य बातें। लिंग के कारण सर्वनाम पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता।
अर्थात स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक समान सर्वनामों का प्रयोग होता है। किसी सर्वनाम पद का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया रूप से जान जाता है। वह और यह का प्रयोग पुरुषवाचक निश्चयवाचक के लिए होता है। इनकी पहचान प्रसंग अनुसार वाक्य में प्रयोग से ही की जा सकती है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या जाना? हमने जाना सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सबके लिए प्रयोग होने वाले नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। भाषा में शब्दों की दोहराव से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। सर्वनाम शब्द की भी संज्ञा की भांति लिंग, वचन अथवा कारक के अनुरूप बदल जाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द पुनरावृत्ति के द्वारा अर्थ में विशेषता एवं नवीनता लाते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आएगा। धन्यवाद।